सर मैं तो बहुत सारे उन वुज़रा को भी नहीं रखूंगा जिन्होंने पाकिस्तान की नदीम इकॉनमी का बेड़ा गर्क मार दिया। हो सकता है आप हम उस पर इतराज करें। नदीम नदीम हम मुकाबला तो नहीं कर रहे इस वक्त, हम उस्मान बुख्तार वाइल्ड वॉज पिक्ड, हम उसकी बात कर रहे हैं। आज एक फास्ट बॉलर को पिक करेंगे तो ये तो नहीं कहेंगे 1980 में बहुत खराब था तो अब ये भी बर्दाश्त करें। तो आपके जो आर्गुमेंट है वो तो ये है कि जी पहले भी अगर वो खराब था तो ये भी खराब है। इससे ज्यादा खराब तो मेरा ख्याल हो ही नहीं सकता कि मुझे एक एटीट्यूड को बता दे एक। और खान साहब ने भी जो एटीट्यूड बताई थी कि उनका ताल्लुक रिमोट एरिया से, इट्स अ गुड थिंग, बट क्या वो मेरिट होती है? एक आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो कि वो इलाका भरा वो है बैकग्राउंड उसका खराब है, तो उससे क्या ताल्लुक है? उसको रन करना पूरा सूबा, उसमें लाहौर भी है, गुजरांवाला भी है, फैसलाबाद भी है, उसमें बिजनेस के मिसाइल भी आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस, कोई तजर्बा नहीं। और उसका नतीजा ये है कि मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में क्या, उसके इत्तेहादी क्या, फवाद चौधरी क्या, जिसको भी आप ले लें, एक तो पब्लिक में जब आपकी कोई बात हो, ये जो 20 मेंबरान है, मैं अभी इनमें से किसी बात भी सुन रहा था, जाहिर सी बात है इनकी कंसर्न है, ये खुल के उस तरह से बात भी नहीं कर सकेंगे जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो उनसे खिलवाना चाह रहे हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स कि ब्यूरोक्रेसी क्यों स्ट्रांग होगी? ब्यूरोक्रेसी इसलिए स्ट्रांग होगी कि पॉलिटिकल लीडरशिप वीक है, और तो कोई रीजन नहीं है ना। और अच्छा, पॉलिटिकल लीडरशिप में अहलियत है ही नहीं, कैपेसिटी ही नहीं है, इनकॉम्पिटेंस तो सर अगर एक बुजदार साहब को छोड़ दें तो नीचे तो सारे वो पुराने लोग बहुत सारे बैठे हैं, उनके इत्तेहादी काफ लीग वाले भी पुराने बैठे हैं, तो वो एक बुजदार अगर साइड पे कर भी दें तो बाकी तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं वहाँ पर। अगर साइड में करना है तो फिर रखा हुआ क्यों है भाई? अभी जबरदस्ती, ये तो आप कह रहे हैं अगेन क्रिकेट की बात कर रहे हो कि फील्डर खराब है अगर, तो उनको थर्ड मैन में भेजे ताकि बॉल बड़ा कम जाए उसके पास। तो भाई वो थर्ड मैन के लिए तो नहीं आए, वो तो ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर आए खेलने के लिए, ओपनिंग बॉलर के तौर पर आए। उनको तो नई बॉल सर ओपनिंग बैट्समैन का नाम ना लीजिएगा सर, ओपनिंग बैट्समैनों की कारकर्दगी बहुत खराब जा रही है मरकज में भी और सूबे में भी। जी, तो मेरा तो ख्याल है कि इट्स अ वेरी पुअर सिलेक्शन। और फिर जिद, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर जिद नहीं करता कि ये कह देना कि जब तक पीटीआई की हुकूमत है। एक सवाल पूछ लूं, मैंने अंदलीग से भी इसका रद्द-ए-अमल लेना है। जुबैर साहब जो मरकज में ओपनिंग बैट्समैन थे उनकी कारकर्दगी से खुश हैं या मायूस कुन है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? बिल्कुल मायूस कुन है। सबसे ज्यादा ओपनिंग बैट्समैन जिन्होंने खुद को कहा था मैं ओपनिंग बैट्समैन, उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही या मायूस कुन रही? मायूस कुन क्या, बेड़ा घर करके रख दिया। मतलब अगर आप कोई भी क्राइसिस उठा के देख लें, वो मरकज उसमें सबसे लीड रोल होता है। सर ओपनिंग बैट्समैन कौन था पता है आपको? जी, ओपनिंग बैट्समैन था इमरान खान साहब है ना ओपनिंग बैट्समैन। उसके अलावा नहीं सर, ओपनिंग बैट्समैन असद उमर थे, उन्होंने कहा था एक वो ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर कप्तान ने मुझे ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर भेजा। तो ग्रीन टॉप विकेट, तो आपने ग्रीन टॉप विकेट थी ना जुलाई की 25 को, आपको समझ आई कि ग्रीन टॉप विकेट है। जुलाई 9 को जब आप प्रेजेंट कर रहे थे इकोनॉमिक प्लान, तो उस वक्त नहीं आपको पता था ये ग्रीन टॉप है, ये जाके देखनी तो थी ना टॉस करते वक्त। आप तो सर वो पहले अब तो आपको ओपनिंग बैट्समैन का पता चल गया है कि ओपनिंग बैट्समैन कौन था कप्तान का, तो अभी भी कहेंगे कि बेड़ा गर्क कर दिया ओपनिंग बैट्समैन? देखिए वो तो अगेन मैं पीटीआई का अपना फैसला, 8 महीने में मैंने तो नहीं कहा निकालने के लिए। अगर आप सर ओपनिंग बैट्समैन की कारकर्दगी ठीक थी या तबाहकुन थी? देखिए ना, इमरान खान ने कहा कि ये बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी, इस वजह से हम चेंज कर रहे हैं। और ये वो कोई और उसकी जगह जो पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब का फाइनेंस मिनिस्टर है, जो तबाह करके पहले पाकिस्तान को गए थे, उनको वीट की वीट एक्सपोर्ट करने की समरी किसने मंजूर की थी जुबैर साहब? ये मुझे नहीं पता, बट ईसीसी का फैसला था ना, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी और कैबिनेट का फैसला था। तो मुश्किल ईसीसी कौन हेड करता था सर? ईसीसी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते थे, असद उमर ने हेड करते थे। अब ये देखे ना, बस मैं इससे ज्यादा आपसे और तंग नहीं करूंगा। लास्ट कमेंट दे रहा हूँ। अगर आप वीट का पिछले 1 साल की हर महीने की वो देखें, किस तरह से सीरीज ऑफ ब्लंडर्स करते चले गए हैं, फ्रॉम एक्सपोर्ट टू अ सिचुएशन जहां पूरी कौम को घुटने लगा दिया। 30 रुपए एक्सपोर्ट के थे, 30 रुपए 3 किलो